हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भाविशी अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 2 करेंगे, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बना के आपको दे दिया और इसके 1 to 5 क्वेश्चन की मैंने आपको एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के दे दिया है, उसको जाके आप देखो। और नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है 8x + 4 इक्वल्स टू 3x - 1 + 7। हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 8x + 4 इक्वल्स टू 3x - 3 + 7। 8x + -3x इक्वल्स टू -3 + 7 + 4 -4। तो LHS equals to RHS minus plus plus minus plus minus minus। तो ये मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया है कि जैसे हमारे पास LHS में अगर हमारा प्लस है कोई नंबर, तो राइट में जाके हमारा माइनस में हो जाएगा, और अगर हमारा यहाँ पर LHS में अगर माइनस में है तो यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगा। ऐसी चीज़ सेम चीज़ इसमें होगी RHS में। RHS में अगर कोई चीज़ प्लस में है तो यहाँ पर आके होगी माइनस में, और अगर वही चीज़ अगर माइनस में है तो यहाँ पर होगी प्लस में। तो अब हमें देख लेते हैं। मैंने बेसिकली किया ये है कि मैंने यहाँ पर तो एज इट इज़ लिख लिया, इक्वल्स टू के बाद जो ब्रैकेट था बोर्ड मास से उसको सॉल्व कर लिया, +7। उसके बाद फिर मैंने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए और नंबर्स एक तरफ ले लिए। वेरिएबल्स आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बताया है, उसको देखो। और ये फिर मैंने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, तो ये प्लस का था यहाँ पर आके माइनस हो गया, ये प्लस का था तो यहाँ पर आके माइनस हो गया। प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ये होगा हमारा 5x इक्वल्स टू -3 - 4 -7 + 7। तो 5x इक्वल्स टू 1, तो x होगा हमारा 1/5। तो मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें ये गिवन था, बोर्ड मास की मदद से हमने इसका ये सॉल्व कर लिया ब्रैकेट। उसके बाद फिर हमने ये एज इट इज़ लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने, रुको मैं स्टेप से कर दे रहा ताकि क्या आपको पता लगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर थर्ड स्टेप में हमने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, नंबर्स एक तरफ ले लिए। तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाले, तो एक्स वाले एक तरफ और नंबर्स वाले एक तरफ। तो प्लस का था वो माइनस में हो गया, माइनस का था प्लस में हो गया। तो ये हमारा 8x - 3x इक्वल्स टू -3 + 7, और ये +4 था तो यहाँ पर आके माइनस में होगा। प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर अगर प्लस है और यहाँ पर भी अगर प्लस लिख दूँ तो ये हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपने +1 इक्वल्स टू 7x अपॉन में 15 + 3। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर न्यूमरेटर अगर खाली हो, जैसे यहाँ पर 1 है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नीचे पे 1 लग जाएगा। 4 है तो वहाँ पर 1 लग जाएगा। कोई सा भी नंबर हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 लग जाता है। तो यहाँ पर भी हम 1 लगा लेंगे, यहाँ पर भी 1 लगा लेंगे। हमने ये दोनों 1 लगा लिए। उसके बाद फिर अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आप नहीं लोगे तो आपका आंसर पक्का गलत आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप बिना एलसीएम लिए सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा पहली चीज़, तो आंसर तो गलत होना ही है। तो अब मैं आगे बताता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे लेते हैं एलसीएम, 3 और 1, 3 1 जा 1 1 जा, तो ये 2x + 3। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, प्लीज़ उसको देख लेना, ताकि आपको पता चले एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बोर्ड मास कहाँ यूज़ करते हैं, प्लस माइनस कहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, सिली मिस्टेक अगर आपकी हो गई तो आपके पक्का मार्क्स कटने हैं। तो अब इधर पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो 7x 15 + 15 45। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया कि एक तो होता है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई।
फिर सेकंड आता है हमारा एलसीएम, थर्ड आता है हमारा बोर्ड मास। ये सब चीज़ों की मैं एक टॉपिक की वीडियोस अलग अलग बना के दे दूंगा ताकि आपको पता चले क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, बोर्ड मास कैसे लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे। 2x + 3 = 3, 7x + 45, तो 30x + 45 = इसमें आपको टेबल्स भी लर्न होने चाहिए। 7 0 21x + 30x + -21x = 35 - 45। ये मैंने अभी यहाँ पर क्यों लिया ऐसे, अब मैं आपको बताता हूँ। हमने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, चाहे तो वेरिएबल्स को RHS में ले लो या तो आप LHS में ले लो, कहीं पर भी ले लो, आपका आंसर सही आएगा। प्लस माइनस की अगर गलती ना करो तो सही आएगा। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए और हमारे नंबर जो थे वो एक तरफ ले लिए। तो वेरिएबल्स हमने, जैसे अब ये प्लस में था 21x था, तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में अगर प्लस में है कोई नंबर, प्लस में है ये, तो यहाँ पर आके क्या होगा, ये ब्रैकेट जा रहा है, ये होगा माइनस में, तो मैंने भी यहाँ पर माइनस में ले लिया। अब ये था 40 + 45, RHS में 45 था प्लस का, मतलब पॉजिटिव, तो प्लस का है तो ये होगा हमारा माइनस में, RHS में जाते जाते वो होगा माइनस में, बदल जाएगी उसकी वैल्यू। तो ये हम लोग 30x - 21x कर लेंगे, जो कि होगा हमारा 7x = 135 - 45, तो 0 12 13 1 2 3 4 90, 7x = 90 आया हमारा, x = 90/7, तो 7 से कटेगा, 7 1 7 8 9 नहीं कटेगा, तो ये हमारा 90/7 हमारे आंसर आया। तो मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ। ये हमारा था क्वेश्चन, जहाँ पर जब कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होती है वहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक 1 लग जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 लग गया, यहाँ पर भी हमारा 1 लग गया। तो हमने ये 3 से एलसीएम ले लिया, 2x + 3 = 15 और 1 का एलसीएम लिया, तो 15 और 15 × 3 45। फिर अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 15 को 2x + 3 से कर लिया, तो 15 × 2 = 30x + 45, 15 3 से 45 = 3 को 7x + 45 से कर लिया, 7 3 21x + 5 से 15 4 से 13.35 आ गया। तो वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल्स एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, तो 30x - 21x = 135 - 45, 7x = 90 आया। फिर x लेट कर लेंगे, x = 90/7, तो ये हमारा आंसर आया। अब नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ भाविशी अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 2 करेंगे, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बना के आपको दे दिया है और इसके 1 to 5 क्वेश्चन की मैंने आपको एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के दे दिया है, उसको जाके आप देखो, और नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है 8x + 4 = 3x - 1 + 7। हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 8x + 4 = 3x - 3 + 7, 8x + -3x = -3 + 7 + 4 -4 तो LHS = RHS minus plus plus minus plus minus minus। तो ये मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया है कि जैसे हमारे पास LHS में अगर हमारा प्लस है कोई नंबर, तो राइट में जाके हमारा माइनस में हो जाएगा, और अगर हमारा यहाँ पर LHS में अगर माइनस में है तो यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगा। ऐसी चीज़ सेम चीज़ इसमें होगी RHS में। RHS में अगर कोई चीज़ प्लस में है तो यहाँ पर आके होगी माइनस में, और अगर वही चीज़ अगर माइनस में है तो यहाँ पर होगी प्लस में। तो अब हमें देख लेते हैं, मैंने बेसिकली किया ये है कि मैंने यहाँ पर तो एज इट इज़ लिख लिया, इक्वल्स टू के बाद जो ब्रैकेट था बोर्ड मास से उसको सॉल्व कर लिया, +7। उसके बाद से मैंने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए
और नंबर्स एक तरफ ले लिए। वेरिएबल्स आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बताया है, उसको देखो। और ये फिर मैंने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, तो ये प्लस का था यहाँ पर आके माइनस हो गया, ये प्लस का था तो यहाँ पर आके माइनस हो गया। प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ये होगा हमारा 5x इक्वल्स टू -3 -4 -7 + 7, तो 5x इक्वल्स टू 1, तो x होगा हमारा 1/5। तो मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें ये गिवन था, बोर्डमास की मदद से हमने इसका ये सॉल्व कर लिया ब्रैकेट, उसके बाद फिर हमने ये एज इट इज़ लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने, रुको मैं स्टेप से कर दे रहा ताकि क्या आपको पता लगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर थर्ड स्टेप में हमने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, नंबर्स एक तरफ ले लिए। तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाले, तो एक्स वाले एक तरफ और नंबर्स वाले एक तरफ। तो प्लस का था वो माइनस हो गया, माइनस का था प्लस में हो गया। तो ये हमारा 8x - 3x इक्वल्स टू -3 + 7, और ये +4 था तो यहाँ पर आके माइनस में होगा। प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर अगर प्लस है और यहाँ पर भी अगर प्लस लिख दूँ तो ये हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। रोक दी नीचे। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, रुको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको सही से लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है x इक्वल्स टू 4/5 x + 10। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक का, क्लास 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है हमारा 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर न्यूमरेटर अगर खाली हो, जैसे यहाँ पर 1 है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नीचे पे 1 लग जाएगा। 4 है तो वहाँ पर 1 लग जाएगा, कोई सा भी नंबर हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 लग जाता है। तो यहाँ पर भी हम 1 लगा लेंगे, यहाँ पर भी 1 लगा लेंगे। हमने ये दोनों 1 लगा लिए। उसके बाद फिर अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आप नहीं लोगे तो आपका आंसर पक्का गलत आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप बिना एलसीएम लिए सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा पहली चीज़, तो आंसर तो गलत होना ही है। तो अब मैं आगे बताता हूँ, इन दोनों का एलसीएम या तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे लेते हैं एलसीएम, 3 और 1, 3 1 जा 1 1 जा, तो ये 2x + 3। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, प्लीज़ उसको देख लेना ताकि आपको पता चले एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बोर्ड मास कहाँ यूज़ करते हैं, प्लस माइनस कहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, सिली मिस्टेक अगर आपकी हो गई तो आपके पक्का मार्क्स कटने हैं। तो अब इधर पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो 7x 15 + 15 45। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया कि एक तो होता है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सेकंड आता है हमारा एलसीएम, थर्ड आता है हमारा बोर्ड मास। ये सब चीज़ों की मैं एक टॉपिक की वीडियोस अलग अलग बना के दे दूंगा ताकि आपको पता चले क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, बोर्ड मास कैसे लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे। 2x + 3 इक्वल्स टू 3, 7x + 45, तो 30x + 45 इक्वल्स टू, इसमें आपको टेबल्स भी लर्न होने चाहिए। 7 0 21x + 30x + -21x इक्वल्स टू 35 - 45। ये मैंने अब यहाँ पर क्यों लिया ऐसे, अब मैं आपको बताता हूँ। हमने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, चाहे तो आप वेरिएबल्स को RHS में ले लो या तो आप LHS में ले लो, कहीं पर भी ले लो, आपका आंसर सही आएगा। प्लस माइनस की अगर गलती ना करो तो सही आएगा।
तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए और हमारे नंबर्स जो थे वो एक तरफ ले लिए। तो वेरिएबल्स हमने, जैसे अब ये प्लस में था 21x था, तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में अगर प्लस में है कोई नंबर, प्लस में है ये, तो यहाँ पर आके क्या होगा, ये ब्रैकेट जा रहा है, ये होगा माइनस में, तो मैंने भी यहाँ पर माइनस में ले लिया। अब ये था 40 प्लस 45, RHS में 45 था प्लस का, मतलब पॉजिटिव, तो प्लस का है तो ये होगा हमारा माइनस में, RHS में जाते जाते वो होगा माइनस में, बदल जाएगी उसकी वैल्यू। तो ये हम लोग 30x माइनस 21x कर लेंगे, जो कि होगा हमारा 7x इक्वल्स टू 135 माइनस 45, तो 0 12 13 1 2 3 4 90, 7x इक्वल्स टू 90 आया हमारा, x इक्वल्स टू 90 अपॉन में 7, तो 7 से कटेगा, 7 वन जो 7 8 9 नहीं कटेगा, तो ये हमारा 90 अपॉन में 7 हमारा ये आंसर आया। तो मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ। ये हमारा था क्वेश्चन, जहाँ पर जब कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होती है वहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली 1 लग जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 लग गया, यहाँ पर भी हमारा 1 लग गया। तो हमने ये 3 से एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 15 और 1 का एलसीएम लिया, तो 15 और 15 इंटू 3 45, फिर अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 15 को 2x प्लस 3 से कर लिया, तो 15 टू ज़ 30x प्लस 45, 15 3 45 इक्वल्स टू 3 को 7x प्लस 45 से कर लिया, 7 3 21x प्लस 5 3 15 4 3 13 135 आ गया। तो वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, कॉन्स्टेंट एक, वेरिएबल्स एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, तो 30x माइनस 21x इक्वल्स टू 135 माइनस 45, 7x इक्वल्स टू 90 आया, फिर x इक्वल लेट कर लेंगे, x इक्वल्स टू 90 अपॉन में 7, तो ये हमारा आंसर आया। अब नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। नंबर 9 करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक का क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं हमारा ये कैसे होगा। एक चीज़ आपको पहले बता दूँ कि इसमें 2 मेथड यूज़ होंगे हमारे, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड ये है कि एक बार हम लोग वेरिएबल्स और वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, दोनों को LHS और RHS में रख लें, मतलब वेरिएबल्स अगर हम लोग LHS में ले रहे हैं तो नंबर्स RHS में ले लें, ऐसे कर लें। दूसरा मेथड ये है, या तो हम LCM ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है। अगर आप सेकंड मेथड से करोगे तो आपको LCM लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है, तो आंसर दोनों से सेम आएंगे। मैं आपको दोनों से एक बार करके दिखा दूंगा। तो पहले इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहले मैं वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, तो 2y माइनस y प्लस 26/3 माइनस 5/3। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइनस में था, RHS में हमारा था माइनस में, RHS में था हमारा माइनस में, तो यहाँ पर आके होगा हमारा प्लस में, तो यहाँ पर हो गया हमारा प्लस में, प्लस का था तो यहाँ पर आके होगा माइनस में। तो यहाँ पर आप अकाउंट में 1 ही लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे की दोनों वैल्यू सेम है। मतलब यहाँ पर अगर कोई नंबर होता तो फिर भी हम लोग एलसीएम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो छोड़ दो। तो 3y इक्वल्स टू में इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम आएगा क्योंकि दोनों तरफ 3 है, तो 26 माइनस 5, 3y इक्वल्स टू 21 अपॉन में 3, 7 21, y इक्वल्स टू 7 अपॉन में 3। हमारा एक आंसर आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू 7 अपॉन में 3। अब दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरे मेथड से करते हैं। क्वेश्चन पहले एज इट इज लिखेंगे, 2y प्लस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन में 3 माइनस 1। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर मैं आपको एलसीएम लेके दिखा दूँगा, अपॉन में 1 अपॉन में 1, तो 3 2 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 26 माइनस 3y अपॉन में 3। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम अब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, तो 3 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 3 26 माइनस 3y, तो 3 6 18y प्लस 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 26 78 माइनस में 9y। तो वेरिएबल से एक तरफ, नंबर से एक तरफ, 18y
प्लस 9y इक्वल्स टू 78, प्लस में है तो माइनस में 27y इक्वल्स टू 363, y इक्वल्स टू 63 अपॉन में 27, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। तो हमारा y जो आया है यहाँ पर 7 अपॉन में 3 आया है। आपने देखा होगा हमारे दोनों आंसर सेम हैं। अगर हम लोग वेरिएबल से एक तरफ, नंबर से एक तरफ करके लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आया। और अगर हम लोग y इक्वल टू 7 अपॉन में 3 और या फिर हम लोग एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आया है। सो गाइस, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन में 5। तो हम लोग पहले वेरिएबल से एक तरफ ले लेंगे और नंबर एक तरफ। तो 3m प्लस है माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन में 5। तो ये होगा हमारा 2m माइनस 2m। माइनस अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि प्लस माइनस का खेल रहते हैं बस। तो m इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन में 5 डिवाइड माइनस 2। तो डिवाइड होता है तो हम लोग उसको ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है रेसिप्रोकल करके। तो m इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन में 5 इंटू 1/2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारा आया m इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन में 5 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 करके माइनस माइनस करके मतलब। तो ये 4 अपॉन में 5 हमारा m की वैल्यू है। ये हमारा सही है। अब मैं आपको एक बार रिकैप देता हूँ। क्वेश्चन में ये गिवन था, हमने वेरिएबल से एक तरफ ले लिया, नंबर से एक तरफ। तो 3m माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन में 5। 3m माइनस 5m होगा हमारा माइनस 2m इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन में 5। यहाँ से भी आप काट सकते हो माइनस से माइनस करके, तो भी आंसर फिर हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा, हमारा फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ तक सॉल्व करके दिखा दिया कि आपको ताकि पता रहे कि आगे चल के माइनस चेंज हो सकता है, पहले भी कर सकते हो। तो m इक्वल्स टू ये यहाँ पर माइनस हट जाएगा फिर। तो 8 अपॉन में 5 डिवाइड में 2। तो ये डिवाइड जो होता है वो हमारा रेसिप्रोकल में अपॉन में लग जाता है, मतलब नीचे की वैल्यू में आ जाता है फिर डिनोमिनेटर में। तो इंटू 1/2। तो 2 4 ज़ा 8, 4 अपॉन 5 हमारा आंसर हो गया। और ये जो हमारा माइनस था, माइनस 4 अपॉन में 5 इंटू माइनस 1, तो माइनस से ये माइनस से माइनस कर दिया, तो हमारा ये आंसर जो है वो भी हमारा 4/5 आया। थैंक यू फॉर watching the video and please make sure to like, share and subscribe.